इनका हुआ कैसे गया पेपर? जी पेपर तो अच्छा गया था। इसमें करंट अफेयर्स थी हाल ही की और रीजनिंग जो सेक्शन था वो अच्छा गया। और बट इसमें थोड़ा मैथ टफ सा लगा मुझे। मैथ मेरा कमजोर है इसलिए मुझे टफ लगा। लेकिन जो रेलवे का एग्जाम है वो एक अच्छा है। मैंने इसमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसमें मुझे लगता है कि 60-65 के समथिंग बैठ जाएंगे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट संभल से आया हूँ। अच्छा, कौन सा जोन से भरे हैं आप? कोई जी मैं मुंबई जोन से। मुंबई जोन से भरे हैं। कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मुझे 6 मंथ हुए हैं इसकी रेलवे की प्रिपरेशन। उससे पहले मैंने यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम दिया था जिसमें मैं उसी नंबर से रह गया था। अच्छा, कितना क्वेश्चन लेवल क्या कहेंगे, इजी मॉडरेट या टफ? जी इससे हाई से मॉडर्न ही था लेकिन इतना टफ भी नहीं था। अच्छा, इतना टफ? जी साइंस के कुछ क्वेश्चन मुझे टफ लगे उसमें। उसके अलावा और अच्छा पेपर था। तो साइंस में पूछा जाए तो कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है? जी जो अबकिलिया वगैरह ओपन साइंस की वहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए गए थे। और जो अपनी कोशिकाएं वगैरह वहाँ से भी क्वेश्चन उसमें पुट अप किए गए थे। अच्छा, साइंस में। जी जी। और फिजिक्स से पूछा गया था? जी नहीं फिजिक्स से 2 एक क्वेश्चन था उसमें शायद। लेकिन जो अपनी रासायनिक विज्ञान है केमिस्ट्री से उसमें कई क्वेश्चन दिए गए थे। अच्छा, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन है। रिएक्शन यार पूछा था? जी जी रिएक्शन के करीब 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, कौन सा 1-2 क्वेश्चन रिपीट करना जी चाहिए? सर उसमें था इतना तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, करंट अफेयर से बताइए भैया, करंट अफेयर कौन सा ईयर पूछ रहा है? इसमें मुख्यमंत्री के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था उसमें 4 ऑप्शन थे कि इसमें से उत्तर भारत का राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे सर। उसमें 4 ऑप्शन नहीं पढ़वाया। खेल से रिलेटिव पूछा था? खेल से रिलेटेड पूछा गया था सर। इसमें ये उन्होंने अभी एक वो क्या कहते हैं लड़की ने स्वर्ण पदक जो जीता वो? जी, स्वर्ण पदक। अच्छा, उसके बारे में योजना आर से नहीं पूछा गया था? और उसमें जो अपने जो चोपड़ा जी है भाला फेंक उसमें ये भी पूछा गया कि कितना सेंटीमीटर भाला फेंका गया। अच्छा, वो आपने लगा दिए थे? जी जी वो राइट। अच्छा, मैथ में बताए एडवांस से पूछ रहा है ज़्यादा अर्थमेटिक से? जी मैथ में तो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों से क्वेश्चन उठा रहे हैं। एडवांस से कितना क्वेश्चन आया, अर्थमेटिक से कितना क्वेश्चन? इतना तो काउंट नहीं किया गया। लगभग एक संभावना तो होगा। संभावना लगभग एडवांस और मैथ की बराबरी मान के चलो। उसमें भी मतलब सेम ही था। रीजनिंग में बताइए कहाँ से पूरा है? रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पुटअप हुए थे उसमें। और उससे नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पुटअप हुए थे। ब्लड रिलेशन से पूछा था? जी जी सर उसमें सेटिंग अरेंजमेंट के कई 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मुझे मिले। अच्छा, 4 से 5 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के थे वो करीब 6 से 7 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे। और अल्फाबेट से भी नंबर पूछे गए थे। अल्फाबेट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या कहेंगे, क्वेश्चन लेवल इजी मॉडरेट टफ? जी इतना भी टफ नहीं था लेकिन लो मॉडर्न के समथिंग था। जो नए बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना, किस किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना? ज़्यादा देने का ध्यान जीएस और करंट अफेयर का होता है कि वो करंट अफेयर्स होते हैं हर साल न्यू बनती है सर। अच्छा, तो करंट अफेयर्स और जीएस पे ही ज़्यादा रोल। अच्छा जी, हिस्ट्री ज्योग्राफी यार से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? जी जी इसमें कोई इससे क्वेश्चन कब से, मतलब कैसे तैयारी करते हैं? ऑनलाइन और मैं ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी। मैं किसी से ज़्यादा। क्या उम्मीद है सर इस बार? इस बार सर उम्मीद तो लग रही है थोड़ी बहुत 60 क्वेश्चन देखकर। अगर मैं 60 या 65 से समथिंग आती तो उम्मीद है कुछ। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव भी मारते हैं। जी सर 1.3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मतलब कहीं से कोर्स लिए थे या सेल्फ स्टडी किए? ना सर मैंने खुद सेल्फ स्टडी बुक से किया है और RWA का एक बैच खरीदा था उससे बैच किए थे। तो फुल टाइम स्टूडेंट ही हैं या जॉब के साथ कर रहे हैं? मैं लॉ कर रहा हूँ इस टाइम 4th ईयर है। BLLB मेरा कोर्स चल रहा है उसके साथ ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लॉ वाला कितना ऊपर लेवल होता है, फिर भी आप ग्रुप डी में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी है और देखना पड़ता है सर। अच्छा चलिए, और कहीं मतलब ड्रीम जॉब क्या है आपके वैसे? सर ड्रीम जॉब तो अपना प्रोफेशन ही है सर। लेकिन बट जो सरकारी नौकरी है वो एक अलग पहले मिल जाए, थप्पा लग जाए, उसके बाद देखा जाएगा। तो सही है। क्योंकि एक सामाजिक स्थिति भी मतलब जो होता है ना, मान सम्मान भी तो जो जरूरी। समाज में आजकल देखा जा रहा है वो सरकारी नौकरी के लिए वैल्यू ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लॉयर है कौन इंजीनियर है। लेकिन जो सरकारी बंदा है उसको एक मान लो कि आसमान में एक तारा। हाँ, मतलब जैसे समाज में होता है स्थिति ऊंचा हो जाता है थोड़ा। हाँ, सर वो सब लोग ये सोचते हैं कि जिसकी नौकरी लग जाए वो आसमान में एक तारा हो जाता है, वो सबके लिए प्यारा हो जाता है। लेकिन जो इंजीनियर और जो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसकी जगह अगर सरकारी वाला बंदा है वो उसकी 40,000 है तब भी उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। हाँ, मान सम्मान थोड़ा ज़्यादा मिलता है गाँव में। बाद में तो पैसा का ही जरूरत पड़ता है ना। बाद में पैसा आता है लेकिन जो मान सम्मान है वो सरकारी नौकरी को ज़्यादा दिया है। चलिए, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं।